हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम के ऊपर थोड़ा सा एक रिसर्च है। रिसर्च बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन बच्चा इस बार भी फेल हो जाएगा और कौन बच्चे इस बार निकल जाएंगे। बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम जो होता है वो क्लास 10th का होता है, क्लास 12th का होता है। आप लोग दे चुके होंगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। ठीक है बच्चों, आज आपको थोड़ा सा हम फैक्ट्स के ऊपर कुछ बेसिक चीजें बताएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मैं पास हूं या मैं फेल हूं। पहले तो बच्चों दुआ करूंगा सब बच्चे पास हो जाएं, लेकिन जो फैक्ट्स है वो है, जो नियम है जो कानून है वो सबके लिए है और वो सब पे लागू होते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखना, जो 10th वाले बच्चे हैं, जो 10th वाले बच्चे हैं और जो 12th वाले बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं, इन दोनों बच्चों को इस बात का पता जरूर होना चाहिए कि उन बच्चों ने कितना किया है और कितना उनका आएगा और कितने मिनिमम चाहिए। पहली बात बच्चों, बच्चे के 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 80 का होता है पेपर। ठीक है, वहीं अगर साइंस वाली बात करूं तो 30 का प्रैक्टिकल, 70 का पेपर। वहीं अगर कॉमर्स की बात करूं तो 20 का प्रैक्टिकल, 80 का पेपर। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। बच्चों केस क्या रहता है कि अगर यहाँ पे बच्चे को 20 मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 15 मिले हैं, आपको 16 मिले हैं, फिर आपको 17, 18, 19, 20 जो भी मिला है, ठीक है, यहाँ आपको टोटल 33 करने होते हैं। अगर आपको 20 प्रैक्टिकल मिले हैं तो मिनिमम आपको 13 लाने हैं। अगर आपको 15 मिले हैं तो 15 में बच्चों 18 जोड़ के आप लोग 33 कर लो, यानी आपको थ्योरी में 18 लाने हैं। यहाँ का केस बिल्कुल डिफरेंट है। 30 में से आपके भले ही 30 आ जाए या 30 में से आपके 10 आए, पास आप तब भी हो। यहाँ 20 में से आपके कितने भी आ जाए, पास आप तब भी हो। लेकिन 70 में से आपको यहाँ पर 23 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, 23, 24। और 80 में से बच्चों 27 मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, तब जाके आप पास होते हो। अब सवाल क्या है कि कौन बच्चे फेल हो जाएंगे, कौन बच्चे पास हो जाएंगे। पहली बात बच्चों ध्यान से समझो, अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़े हैं अपने, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिख के तो आ जाते हैं, कॉपी भर के आ जाते हैं, लेकिन रिलेटेड भी नहीं लिखते। मान लो वहां पूछा ये है कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताओ और वहां बता रखा है उसने बायोलॉजी के बारे में। ऐसा नहीं होता, रिलेटेड तो लिखना ही पड़ेगा। अगर बच्चों आपको ये लगता है कि आपने लिखा है उतना, आप लोग आराम से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो और आपने मिनिमम, मैं आपको बताऊं, अगर 39 क्वेश्चन वहां पे 10th में आए होंगे तो आपने अगर वहां 30 क्वेश्चन भी करे होंगे तो आप निकल जाओगे बच्चों। सबसे जरूरी है लिखना, और इस तरीके से लिखना कि टीचर को समझ आ जाए। दूसरा, जिन बच्चों के एमसीक्यूज गलत हो जाएंगे ना, बहुत सारे गलत हो जाएंगे, उनको बच्चों खतरा हो जाता है। क्योंकि एमसीक्यूज का नंबर ऐसा है जो आपको मिलता ही मिलता है, उस पर कोई आपका नंबर नहीं कटता। गलत है तो कट गया, सही है तो आपको मिल गया, है ना। 20 एमसीक्यू आते हैं, अगर आपके 5-7 एमसीक्यू सही है तो आपको खिसकाने की पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी। ये बच्चों आप लोग समझ के चलना। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है और आपका 5 से 7 नंबर होते हैं, ध्यान से समझो, मान लो 80 में से आपके लगभग 10 से 11 नंबर ही आते हैं, ठीक है, 8 से 9 नंबर, मतलब ये मान के चलो कि 8 से लेके और 13 तक नंबर आते हैं, तो आपके पास होने के चांसेस हैं। समझ रहे हो। अगर आपके प्रैक्टिकल में मिले हुए 20 नंबर आपको, अगर आपके प्रैक्टिकल में 15 नंबर मिले हैं और आपने पेपर में कुल 6-7 नंबर का किया है, तो बेटा हो सकता है आप फेल हो जाओ। लेकिन हाँ, अगर आपके 10-12 नंबर हैं तो बेटा फिर आपके चांसेस बन जाएंगे आराम से पास होने के। मान लो आपके 18 नंबर प्रैक्टिकल में है, 15 आपको वैसे चाहिए, पेपर में आपने 11-12 का किया है, तो आपके 10, 20, 30% चांसेस पास होने के हैं, नहीं तो बेटा नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा किया है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमने कैसा ऐसा लिखा है, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि हाँ भाई आप पास हो या आपके चांसेस कितने हैं। बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी आपको ये डिटेल्स मिलती रहेंगी कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।